जय हिंद साथियों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य फर्स्ट द्वितीय प्रश्न पत्र का मैं मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। पेपर कोड 102 है, संभावित प्रश्न है सभी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है, गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो इसका उत्तर जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के गुरु पतंजलि थे। प्रश्न नंबर 2 है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर जाएगा कबीर की। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर जाएगा चंद बरदाई। प्रश्न नंबर 4, खुमान रासों के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर जाएगा दलपत विजय। चैनल पर जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, गीत गोविंद के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जाएगा जयदेव। प्रश्न नंबर 6, आदिकाल के भूमिका लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 7, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा सरहद पाद को। प्रश्न नंबर 8, गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा बाबा भैरवनाथ। प्रश्न नंबर 9, गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा नाथ संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 10, अमीर खुसरो को संज्ञा दी गई थी? तो इसका उत्तर जाएगा हिंद का तोता। प्रश्न नंबर 11, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर जाएगा अलाउद्दीन के। प्रश्न नंबर 12, कबीर किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर जाएगा भक्ति काल। प्रश्न नंबर 13, कबीर का जन्म किस संवत में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? तो इसका उत्तर जाएगा 1456। प्रश्न नंबर 14, कबीर की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? तो इसका उत्तर जाएगा बीजक में। प्रश्न नंबर 15, कबीर की भाषा किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर जाएगा सदुक्कड़ी। प्रश्न नंबर 16, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका उत्तर जाएगा ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 17, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका उत्तर जाएगा कबीर। प्रश्न नंबर 18, कबीर किस शाखा के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका उत्तर जाएगा सिकंदर लोदी के। प्रश्न नंबर 19, जायसी किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर जाएगा भक्ति काल के। प्रश्न नंबर 20, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका उत्तर जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के। प्रश्न नंबर 21, मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? तो इसका उत्तर जाएगा फरीक शेख मोहद्दी मुहद्दुद्दीन। प्रश्न नंबर 22, सूरदास के गुरु का नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 22, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर जाएगा शाक्य। प्रश्न नंबर 23, सूर सागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसका उत्तर जाएगा श्रीमद् भगवद गीता पर। प्रश्न नंबर 24, सूरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका उत्तर जाएगा परसौली में। प्रश्न नंबर 25, साहित्य लहरी के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर जाएगा सूरदास। प्रश्न नंबर 26, मेरे नैना बिरह की बेली भई पक्ति किस रचना से ली गई है? तो इसका उत्तर जाएगा सूर सागर से। प्रश्न नंबर 27, तुलसीदास का जन्म कब हुआ है था? तो इसका उत्तर जाएगा 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा नरहरियानंद। प्रश्न नंबर 29, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका उत्तर जाएगा 7। प्रश्न नंबर 30, तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा शेष सनातन। प्रश्न नंबर 31, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका उत्तर जाएगा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 32, रामचरितमानस महाकाव्य का मेरुदंड है? तो इसका उत्तर जाएगा अयोध्या कांड। प्रश्न नंबर 33, रामचरितमानस का काव्य रूप है? तो इसका उत्तर जाएगा महाकाव्य। प्रश्न नंबर 34, किस कवि ने गागर में सागर भरा है? तो इसका उत्तर जाएगा बिहारी। प्रश्न नंबर 35, बिहारी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा बिहारी सतसई। प्रश्न नंबर 36, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तो इसका उत्तर जाएगा अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 37, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर जाएगा बिहारी की।
प्रश्न नंबर 38, बिहारी किस राजा के दरबार में थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह के। प्रश्न नंबर 39, घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त कवि। प्रश्न नंबर 40, बिहारी के दीक्षा गुरु थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरहरि दास। प्रश्न नंबर 41, घनानंद का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1766 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, घनानंद के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर वृंदावन देव। प्रश्न नंबर 43, प्रिय प्रवास किसकी कृति है? तो इसका उत्तर घनानंद की। प्रश्न नंबर 44, प्रिय प्रवास कविता में प्रिय प्रवास कविता किस शैली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर संस्कृत काव्य शैली में। अब मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में बताने वाला हूँ, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी काव्य फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लिखित प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी साहित्य आदिकाल के नामकरण काल का निर्धारण पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्व मध्यकाल पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 4, गोरखनाथ की योग साधन पर टिप्पणी लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5, अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 6, कबीरदास के रहस्यवाद की सम्यक विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, सूरदास का सौंदर्य वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग इनका जीवन परिचय मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इनका दोहा भी पढ़ लीजिएगा, कबीर, तुलसी और सूरदास का। प्रश्न नंबर 8, तुलसीदास की भक्ति भाव पर प्रकाश डालिए। तो बस इतना ही।